अपने उस पार्टनर की जो आपसे दिल जान से प्यार करता है। बहुत दूर रहता है आपका पार्टनर, इतनी दूर रहता है कि मिलना भी बहुत मुश्किल होता है और आपसे बहुत प्यार करता है और आपको उसकी कद्र करनी चाहिए। और किसी कारण किसी सिचुएशन में अगर वो लाइफ पार्टनर आपका उस लाइफ पार्टनर की अगर कहीं और इसकी एंगेजमेंट हो गई, शादी फिक्स हो गई और मजबूरियों में आके और वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बिना रह भी नहीं सकता, पर वो आपका पार्टनर था अभी, पर वो अब किसी और का पार्टनर होने जा रहा है, हो चुका है और वो आपसे बहुत प्यार करता है या करती है, तो आपको उसके प्यार की कद्र करना चाहिए। क्योंकि प्यार करने वाला इंसान बहुत नसीब से मिलता है। आप उसकी कद्र करो। और कैसे आप उसकी कद्र करनी चाहिए, हमेशा आपको ये सोचना चाहिए आप उस इंसान को अच्छे से पहचान सकते हो। अगर किसी कारण वो आपका लंबा रिलेशनशिप छोड़ के न्यू रिलेशनशिप में आए हैं तो कोई उनकी मजबूरियां होंगी, उनकी मजबूरियों को समझो और उनकी ये 2-3 बातों से आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे दिल और जान से प्यार करते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ मधु, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आपने मेरे इस समय वीडियो को क्लिक किया है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं और आपका रिलेशनशिप में जो कई सालों का रिलेशनशिप है टूट गया और आपका पार्टनर नई रिलेशनशिप में आ रहा है या उसकी शादी हो गई या एंगेजमेंट उसकी होने जा रही है या हो चुकी है, वो आप गर्ल्स या बॉय ये दोनों के लिए वीडियो है। अगर एक लड़की हैं आप तो आपके पार्टनर के साथ में ऐसा हुआ है, किया है आपके पार्टनर ने, और एक अगर आप लड़के हो आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा किया तो आपको क्या करना है उनके साथ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और प्यारा सा कमेंट करिएगा, जाते जाते लाइक भी दे दीजिएगा। चैनल में नए आए हैं तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब आपका लाइफ पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, उसके बाद कुछ परिस्थितियां मजबूरी आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है कि इस सिचुएशन में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जो वो आपका पार्टनर है उसको दूसरे से एंगेजमेंट करनी पड़ती है। पेरेंट्स के दबाव में आके वो मजबूर हो जाता है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। मजबूर इतना होता है, वो अपने घर का इकलौता बेटा होता है, उसपे सारी जिम्मेदारियां होती है, तो वो फिर मजबूरी में आके ये उसे कदम उठाना पड़ता है। 1 मिनट के लिए भी उसे टाइम नहीं मिलता है कि वो आपसे कुछ बात कर सके। इस सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, अपने आप को थोड़ा मजबूत करना है और आपको सोचना चाहिए उसके बारे में कि उसने कैसे ये किया होगा, किस मजबूरी में किया होगा। और ये आप अच्छे से पता लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो बेवफा है तो बेवफा का नाम देने से पहले आप उसमें 3 बातों को पता कर सकते हो, गौर कर सकते हो। एक तो ये है कि जो आपको बहुत प्यार करता है, पार्टनर आपका, वो लड़का, वो आपके लिए रोएगा, रोएगा, दिन रात रोएगा, आपकी उसको फिक्र रहेगी, कद्र करेगा वो आपकी, पर वो मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता। लड़कों की फीलिंग को लड़कियां बहुत कम समझती हैं। लड़के जो होते हैं हर एक के सामने नहीं रोते, या तो वो अपने गर्लफ्रेंड के सर पे ही कंधे रखे रोते हैं या अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ही रोते हैं। जब वो रोएंगे तो आप जान जाओगे कि वो किसी और के लिए नहीं, उसका प्यार खाली आपके लिए है। ये बातों से आपको पता चलेगा कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत आपसे प्यार करता है, तो आपको उसकी कद्र करनी चाहिए। और दूसरी बात, वो हमेशा आपकी फिक्र करेगा, हमेशा नेगेटिव सोचेगा आपके बारे में, नेगेटिव सोचेगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको क्या है क्या, वो हमेशा आपकी फिक्र करेगा। जब भी कॉल मैसेज करेगा तो यही पूछेगा कि तुम कैसी हो, ये है। उसको आपकी कद्र है, आपकी फीलिंग की कद्र है, तो आपको भी उसकी करनी पड़ेगी। जो पार्टनर आपके लिए दिन रात रोता है, अब उसको पता है कि मैं न्यू लाइफ में जा रहा हूँ, इसका क्या होगा, वो आपको खोना नहीं चाहता है। हर वक्त जब भी कॉल मैसेज करेगा तो उसकी आपको फिक्र रहेगी, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है। तीसरी बात ये आप पता कर सकते हो
कि वो आपको बहुत चाहता है, मजबूरी है, और वो आपसे और लाइफ कांटेक्ट में रहना चाहता है, और वो आपको हर वो खुशियाँ देना चाहता है जिसके कि आप हकदार हो। और वो आपको खुशियाँ पहले भी देना चाहता था और अब भी देना चाहता है, पूरी लाइफ आपको देना चाहता है, तो आपका उसको साथ देना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब वो ऑलरेडी किसी की रिलेशनशिप में आ गया, उसकी शादी हो रही है मंगेतर, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ। अगर लड़का आपके बॉयज अगर आपके साथ में, आपके गर्लफ्रेंड, आपकी पार्टनर के साथ ऐसा हुआ, वो आपको छोड़ के किसी और रिलेशनशिप में आ गए, मजबूरी में एंगेज हो गए हैं, शादी हो रही है, तो आप अगर वो इस तरह से अटैच है आपसे, आपके लिए रोती है, तड़पती है, और पेरेंट्स की मजबूरियां, घर वालों ने इतनी उसमें बेड़ियां डाल दी है कि वो इस मजबूरी में आके दूसरे से शादी कर रही एंगेजमेंट हो गई उसकी, तो आप इसके प्यार की कद्र करो। आप उससे धीरे धीरे इसी तरह से हेलो हाय करते रहिए, उसको इकट्ठा मत छोड़ो, उनकी प्यार की कद्र करो। धीरे 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 समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, जब लव रिलेशनशिप में रहते हैं, अचानक रिलेशनशिप अचानक खत्म हो जाता है, और वो बिल्कुल सच्चा प्यार है, तो जो लड़का है लड़की मजबूरियों में आके आगे बढ़ जाते हैं, पेरेंट्स का दबाव होता है, सबसे ज्यादा पेरेंट्स का होता है और समाज का नहीं। इस दबाव में वो बढ़ जाते हैं, पेरेंट्स का भी दबाव होता है। एग्जाम्पल ले लो, और कहीं पे लड़का बेरोजगार है और घर वाले पेरेंट्स दबाव डाल रहे हैं कि लड़का बेरोजगार है, कुछ नहीं कर पा रहा, तुम्हें शादी करनी ही करनी है, अब हमारे पसंद से करो, तो उस मजबूरियों में भी लड़कियां कर लेती हैं कि उम्र निकल रही है ये सोच के, और फिर पेरेंट्स का भी दबाव होता है, फिर रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि लड़ाई झगड़ा भी होता है, फिर एक दूसरे में मतलब बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, तो उस सिचुएशन में भी लड़की ऊब के मतलब उस पार्टनर को छोड़ के न्यू रिलेशनशिप में आती है, और इस तरह का होता है। बात सोचने वाली, वहां पे आप पता कर सकते हो कि किस सिचुएशन में लड़की आगे बढ़ी है। अगर आपका प्यार सच्चा है, वो लड़का आपके लिए इस तरह से रो रहा है, ये 3 बातें मैंने आपको बताई, इस तरह से अगर लड़का आपके सामने करता है, तो आप उसको एकदम से मत छोड़ो। धीरे धीरे समय के साथ सब सही हो जाएगा। जब वो जॉब लाइन में चले जाएंगे, अपनी मैरिज लाइफ में बिजी होंगे, बच्चे होंगे, जब जिम्मेदारियां उनके ऊपर धीरे धीरे बढ़ जाएगी, तो धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। अब आप कहोगे कि क्या लंबे समय तक हम उनके साथ में रह सकते हैं? अगर लड़का अगर शादी करना चाहता है, तो कोई बात नहीं, वो शादी कर ले, ना बताए लड़की को, क्योंकि हो सकता है इससे लड़की में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। आप उससे धीरे धीरे से बात करके आप न्यू लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ये काम कर सकते हो। ठीक है, आपको बढ़ना पड़ेगा, बढ़ सकते हो, अगर नहीं बढ़ना है तो आपकी मर्जी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पर पेरेंट्स का दबाव पड़ जाता है तो आपको करना पड़ता है। एक लड़की को भी ये करना पड़ता है, समझ गए ना आप? और एक लड़की का लाइफ पार्टनर के साथ ऐसा हुआ है, तो अब लड़की के पेरेंट्स वाले भी उसमें दबाव डालते हैं कि तुम भी शादी करो, आगे बढ़ो। तो अपने पेरेंट्स को आप समझा सकते हो, कुछ समय दे के धीरे धीरे करके आप उधर भी उनसे हेलो हाय करो, धीरे धीरे करके मूव ऑन कर सकते हो, इकट्ठा मत करो। क्योंकि अगर जो लाइफ पार्टनर आपको सच्चा प्यार करता है ना, अब वो किसी मजबूरी में आगे बढ़ा है, आपकी कोई मजबूरी नहीं है, तो आप उनके लिए रुक सकते हो। अगर आपकी भी मजबूरी है तो आप बढ़ सकते हो, पर उनसे अच्छे से बात करके, उनको प्यार से समझा के कि मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट में रहूंगी, धीरे धीरे करके जब जिम्मेदारियां आ जाती, तो फिर इंसान एकदम से हल्का हल्का चेंज होने लगता है, तो समय के साथ सब कुछ हो जाता है ठीक। बट आपकी थोड़ी सी अपने जो लव लाइफ है, पार्टनर है, उसकी जो है, आपका जो भी पास्ट वास्ट है, जो भी है, उसकी थोड़ी सी कद्र करेंगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा, तो ज्यादा ही